देखो धुरंधर चल रही है, अच्छी चल रही है, सब लोगों को पता है, ठीक है? और टॉक्सिक आने वाली थी इसके साथ में, अब लोग टॉक्सिक को भी जो है वो लपेट रहे हैं कि भई अच्छा हुआ तुम नहीं आए। लेकिन मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि अगर टॉक्सिक नहीं आई है, उनके लिए जो भी कंडीशन बन के आई है, हमारे देश में जो भी कंडीशन और अभी भी वो कंडीशन चल रही है, अभी भी हालात इतने बिगड़ने को हैं कि शायद से लॉकडाउन की भी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन भी हो सकता है, तो मे बी हो सकता है अब आने वाली फ़िल्में फिर से एक बार जो है वो लटक जाएँ। हालाँकि ऐसी पैंडेमिक वाली तो कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि कोविड के टाइम पे ये था कि आप बाहर निकलोगे, एक-दूसरे को छुओगे, तो बीमारी बढ़ने के चांसेस थे। हालाँकि अभी वॉर छिड़ी है, वो किसी अलग कंट्रीज़ के बीच में छिड़ी है, ठीक है? लेकिन कहीं हद तक जैसे कहते हैं ना कि आग जब शांत हो जाती है, तो उसकी आँच कुछ समय तक रहती है। तो ऐसे ही उस आँच का जो है इफ़ेक्ट हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें शायद से बंद करी जा सकती हैं। को लॉकडाउन तो नहीं हो सकता, मुझे लॉकडाउन की तो उम्मीद बहुत कम लगी, लेकिन कर्फ्यू वगैरह लगाया जा सकता है, एक टाइमलाइन तय करी जा सकती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक कुछ चीज़ें या ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद रहेंगी। तो वो सिचुएशन आ गई है और वो सिचुएशन जो है वो टॉक्सिक के लिए वरदान बन के आई क्योंकि धुरंधर जिन-जिन कंट्रीज़ में बैन हुई है ना, टॉक्सिक उन-उन कंट्रीज़ में भी चलेगी। तो वो एक पैन वर्ल्ड फ़िल्म है, ये पैन इंडिया फ़िल्म थी, जितना कर रही है अच्छी कर रही है, ठीक है? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे आने वाली जो फ़िल्में हैं, वो भैया डर रही हैं और अपना मतलब डर भी रही हैं और उनको डराया भी जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बोल रहा है कि भैया हम स्क्रीन नहीं दे पाएँगे, धुरंधर अभी चल रही है, ठीक है? और धुरंधर सबसे अच्छी चल रही है तो उसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। भूत बंगला 10 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, बीच में खबरें आई कि ये भी लोग जो है वो पोस्टपोन करने वाले हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इसको ना ही पोस्टपोन करें, ठीक है? 10 अप्रैल काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, काफ़ी अच्छा गैप हो जाएगा, 20 एक दिन हो जाएँगे, 20 एक दिन में धुरंधर अभी भी अच्छी चल रही है, चलेगी और कोई बड़ी फ़िल्म है नहीं। भूत बंगला एक अलग जॉनर की फ़िल्म है, ये भी प्लस पॉइंट है कि धुरंधर एक अलग जॉनर की फ़िल्म है, भूत बंगला एक फ्रेश फ़िल्म आएगी, अलग जॉनर की। मुझे तो उल्टा ये लग रहा है कि शायद से धुरंधर धुरंधर से जो है वो भूत बंगला को भी फ़ायदा हो जाए कि चलो हमने मार-काट देख ली, सारा कुछ देख लिया, अब थोड़ा-सा हँस लेते हैं, ठीक है? तो वो एक प्लस पॉइंट मिल सकता है और शायद से यही मेकर्स ने दिमाग लगाया है, इस वजह से इसका एक और गाना इन्होंने ड्रॉप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले तो ये चीज़ बताओ कि अरिजीत सिंह वाक़ई में रिटायरमेंट ले रहा था कि मतलब ये मतलब उसने भी मज़ा किया था? कभी-कभी उसके भी मान लो है तो सिंगर, लेजेंड सिंगर है, गोट सिंगर है, वो हम मानते हैं। लेकिन क्या उसका भी कभी बकचोदी करने का मन नहीं होता होगा? अगर उसने बकचोदी में कुछ लिख के डाल दिया हो, पब्लिक ने उसको इस तरह से स्प्रेड किया कि भैया अब तो वो कुछ करेगी नहीं। जबकि आप देखें, उनके अब सबसे ज़्यादा गाने आ रहे हैं। जब से वो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से सबसे ज़्यादा गाने आ रहे हैं और प्रीतम के साथ अरिजीत सिंह आ रहा है, तो काफ़ी टाइम मतलब बहुत कम ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि प्रीतम और अरिजीत सिंह और मिथुन और अरिजीत सिंह, ये आपको बहुत ही कम आज के टाइम में देखने को मिलता है। तो गाना तो नो डाउट बहुत अच्छा है। निकिता गांधी ने गाया है, अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया है। एक लव सॉन्ग है, अक्षय कुमार और भामिका गब्बी के बीच में जो आपको केमिस्ट्री इस गाने में देखने को मिलेगी, वो सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन बात वही थी कि अब क्या आगे फ़िल्म अगर देखो कोई ऐसी नेशनल जो है वो सिचुएशन बैठ जाती है, जैसा मैं आपको ये युद्ध का बता रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो भई फिर तो क्या भूत बंगला, क्या टॉक्सिक, धुरंधर भी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है? क्योंकि इफ़ेक्ट तो फिर धुरंधर पे भी पड़ेगा, ये भी बात पक्की है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो मुझे लग रहा है भूत बंगला अपने ही टाइम पे आएगी और अपने टाइम पे आनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग इस पर क्या टेक है, लिख कर ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।